जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो हमारे जैन तत्व विद्या के सब्जेक्ट में हम लोग तीर्थंकर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? तीर्थंकर कौन होते हैं? ये हमने देखा था 63 चलाका पुरुष में, है ना? सबसे पहले तीर्थंकरों के बारे में कि 24 पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, है ना? और उनके द्वारा धर्म तीर्थ चलता है, ठीक है? धर्म चक्र जो है आगे बढ़ता है। और क्या होता है उन तीर्थंकर से? तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना? ये सब हमने जाना था। बनते कैसे हैं? ये भी हमने देखा था कि 16 कारण भावना भाई जाती है और उनके पिछले कई भवों की साधना रहती है तीर्थंकर बनने में। तो इतना पुण्य उन्होंने पहले से इकट्ठा किया होता है, ठीक है? और जब वो बनती है, उसके बाद भी अतिशय साता मतलब कि पॉजिटिव पुण्य का बंध उनके बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है? तो उस पुण्य के बंध से जिसको वो करते हैं, लोक कल्याण की भावना वो निरंतर जो भाते हैं, उससे क्या उनकी लाइफ में क्या चेंज आता होगा, है ना? जब अपन कहते हैं कि जब हम दूसरे के दुख दूर करने के लिए कोई भी काम करें, तो हम अपने लिए साता बांधते हैं। तो सोचिए कि एक तीर्थंकर की जो भावना भाने वाला सोल है, जिसने कई भवों से दूसरों के दुख दूर करने की भावना भाई थी, लोक कल्याण की भावना भाई थी। उसने अपने लिए कितने ज़्यादा सुख इकट्ठे कर लिए होंगे, है ना? तो अपने को इस चीज़ को भी विजुअलाइज़ करना है कि जितनी भी देर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस समय कर रहे थे और उसके बाद भी कंटिन्यूअस उसका बंद होता रहता है। तो बंद होते रहने का मतलब क्या है? बेसिकली साता का उदय, साता का बंद होता रहता है उनके। तो उस साता की वजह से साता मतलब साता वेदनीय होता है ना, तो वेदन किस चीज का होता है? वेदन अच्छी चीजों का, इष्ट संयोग का वेदन होता है। तो वो चीज तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय आता है या वो जब जन्म लेते हैं तीर्थंकर, उससे पहले ये देखो, देखने वाली बात ये है ना कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो आता है तब जब उनके केवल ज्ञान हो जाता है, ठीक है? उससे पहले जब ये सारे चमत्कार होते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि भई इतने करोड़ वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, ये सब क्यों हो जाता है? ये सब उस पर्सनैलिटी ने जो साता इकट्ठा किया था, उस पुण्य की वजह से ये सारे कार्य होते हैं, ठीक है? तो ये जो हम 34 अतिशय की बात पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तीर्थंकर पर्सनैलिटीज़ के साथ ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ़ में जो लोक कल्याण की भावना भाई थी, उसकी वजह से उनके अंदर इतना अतिशय साता बंध जाती है कि जब वो जन्म लेते हैं, इवन जन्म लेने से भी पहले, गर्भ में आने से भी पहले, जिस गर्भ में उन्हें आना है, जिस जगह पर उन्हें पैदा होना है, वहाँ की जनता तक उनके आने की खबर से ही सुख महसूस करने लगती है। कितना तीव्र उन्होंने लोक कल्याण की भावना भाई होगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 34 अतिशय भगवान के। तो तीर्थंकर के ही ये 34 अतिशय होते हैं, ये क्लैरिटी रखिएगा। तो अब हम देखते हैं इनके 34 अतिशय क्या हैं। तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशय होते हैं। हाँ, उससे पहले अभी-अभी याद आया, रीटा जी आपने मुझे बोला था कि मैं बताऊँ कि क्या प्रश्न मैंने पूछा था।
है ना? प्रमाण सागर महाराज जी के शंका समाधान में। तो मैंने अपनी जो जैन तत्व विद्या की क्लास में चर्चा उठी थी, उत्सर्पिणी काल का, जब दूसरे काल का अंत होगा और तीसरा काल शुरू होगा। तीसरा काल जो शुरू होता है वो दुःखमा सुखमा, जिसमें कि तीर्थंकर होंगे, है ना? तो अपना ये प्रश्न था कि अचानक से सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा क्या? कि अग्नि भी हो जाएगी और तीर्थंकर जब आएँगे तो उनका राजमहल होगा, किस तरह की व्यवस्था बनेगी? तो ये मेरा प्रश्न था। तो इस पर महाराज जी ने यही बोला कि ऐसा कोई डिटेल्ड आंसर कहीं पर नहीं है आगम में, लेकिन अनुमान यही है कि हाँ, ये सारी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा। ठीक है ना? तो ये चीज़ को आपने को मानना है कि हाँ, ये सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है? तो ये इतना पूछा था और एक और प्रश्न तो यही पूछा था कि अगर कोई अपने धर्म की प्रारंभिक भूमिका में हो और उसका मन किसी वजह से डिग जाए, मतलब वहाँ से हट जाए, धर्म से अभी तो शुरुआत की थी और डाउट आ जाते, कई लोगों की श्रद्धा नहीं दृढ़ रहती। वो कई बार दूसरों को देखकर चालू तो कर देते हैं चलना, लेकिन उनको ना डाउट आने से वो क्या सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे धर्म करना ही नहीं। मुझे डेली मंदिर जाने का क्या फ़ायदा जब धर्म ने मेरा साथ नहीं दिया, है ना? इस तरह की कोई भी तकलीफ़ आते साथ ही उनको अंदर से ये सबसे पहले जो छूटता है वो धर्म छूटता है। तो उसके लिए मैंने पूछा था कि ऐसे पर्सनैलिटी को या ऐसे पर्सन को कैसे वापस से धर्म में लगाया जाए, है ना? तो उसके लिए महाराज जी ने यही कहा था कि उनको मतलब समझना चाहिए कि धर्म की वजह से उनके लाइफ में तकलीफ नहीं आई है, जिसकी वजह से वो छोड़ना चाह रहे हैं धर्म को, है ना? तो उन्हें धर्म के फंडामेंटल्स को समझना चाहिए। ठीक है? तो इतनी बात हुई थी। ठीक है? अम, तो ये मुझे याद आ गया था कि उन्होंने पूछा था मुझसे, कहा था कि शेयर करें, तो आई जस्ट शेयर्ड। ठीक है, वापिस से अपने टॉपिक पे चलते हैं 34 अतिशय के। तो तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशय होते हैं। अतिशय शब्द के श्रेष्ठता, उत्तमता, महिमा, प्रभाव, अधिकता, चमत्कार आदि अनेक अर्थ होते हैं। तो सभी ने चमत्कार को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में सुना है, समझा है। चमत्कार मतलब अचानक से होने वाली घटना। हम हमेशा इसको पॉजिटिव टर्म में लेते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए अचानक से। जैसे बहुत तुम दुखी हो और अचानक से कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो हम क्या कहते हैं? चमत्कार हो गया, है ना? या कोई घटना ऐसी घट जाए जिसको हमने कभी नहीं देखा था और वो दिखाई दे जाए तो हम कहते हैं चमत्कार हो गया। जी, शुभांगी जी आपने हाथ रेज़ किया? आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी। जय जिनेन्द्र। जय जिने मैंने वो शंका समाधान मैंने भी अटेंड किया था। हुँ, मुझे और एक ऐड करना है कि जी, जो शायद आप भूल गए। हाँ जी। मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने बताया था कि धर्म करने से हमारे संकट कम नहीं होते हैं हाँ, या बहुत सही। कुछ हमें उससे फायदा नहीं होता है। एक फायदा इतना बहुत बड़ा होता है कि हम धर्म के प्रति दृढ़ हो जाते हैं और धर्म के कारण हमें ऐसी शक्ति मिलती है कि हम समता भाव रख के सारे सुख दुख सह सकते हैं। हाँ, सहन करने की शक्ति देता है शक्ति। धर्म, ना कि हाँ। धर्म हमारे काम निपटाएगा, राइट? ये नहीं कि हाँ। हमारे आगे-आगे के जो काम हमने किए हैं, बुरे किए हैं, उसका फल मिल रहा है, तो अब हम ये चाहें कि धर्म सब कुछ सँभाल ले, तो ये नहीं। धर्म हमें शक्ति दे देता है उस पाप कर्म के उदय में उसको सहन करने की, बस इतना। हाँ, ये बहुत सुंदर आपने टॉपिक पॉइंट याद दिलाया, वेरी ट्रू, येस, वेरी और आपने डोनेशन किया था वो भी तो नहीं, नहीं, बात वो रह गई। क्वेश्चन में नहीं आएगा ना वो तो। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ। हाँ, आपके डोनेशन की नहीं, बहुत बस बहुत अनुमोदना। हाँ, बहुत-बहुत नहीं, नहीं, अनुमोदना बस आपको अभी सर, अपन यहाँ क्लास में नहीं कि करेंगे। आप उसके आयतन के मेंबर बन हाँ गए। जी, हाँ जी, जी। हाँ। चलिए, तो अतिशय शब्द, है ना? कई जगहों पर हम सुनते हैं अतिशय क्षेत्र होते हैं। अतिशय क्षेत्र किसको कहेंगे? जहाँ पर कि कोई कहानी उस जगह के चमत्कार से रिलेटेड हो। जहाँ कभी कुछ घटना ऐसी घटी हो जो अन अनएक्सपेक्टेड हो, उसको अतिशय कहते हैं। अतिशय क्षेत्र बन जाते हैं। जैसे कभी ज़मीन से कोई मूर्ति निकलती है ना? तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी कहानी बनती है जिसकी वजह से उसको अतिशय क्षेत्र कहने लगते हैं।
ठीक है? तो सभी ने अतिशय वर्ड से समझा है पहले। तो ये भगवान के 34 अतिशय क्या हैं, वो समझेंगे। जिन गुणों के द्वारा तीर्थंकर परमात्मा समस्त जगत की अपेक्षा अतिशय श्रेष्ठ प्रतिभासित होते हैं, उन गुणों को अतिशय कहा जाता है। मतलब कि जो तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर सोल है, राइट? उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पावर्स कह लीजिए, उनके जो एक्स्ट्रा गुण हैं, जो उनको अतिशय बेटर बनाते हैं बाकी सब सोल से, वो चीज़ क्या कहलाती है? अतिशय कहलाती है। जगत के किसी भी प्राणी में तीर्थंकरों से अधिक गुण, रूप या वैभव नहीं पाया जाता। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ सोल है। अतः अतिशय अतिशय ही है, जो अन्यों की अपेक्षा तीर्थंकर को विशेष घोषित करते हैं। तो अभी हमें बात समझ में आ रही है ना कि हम अरिहंतों से ज़्यादा तीर्थंकरों को क्यों पूजते हैं? जबकि मोक्ष दोनों गए, दोनों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, है ना? लेकिन हम किसको हमारा जो गोल बनता है या हमारा जो आइडियल पर्सन बनता है, आदर्श बनता है, वो हम तीर्थंकर प्रकृति वाले पर्सन को लेके चलते हैं, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है? अरिहंत भी माना कि उनके पास भी केवल ज्ञान है और तीर्थंकर के पास भी केवल ज्ञान है। लेकिन तीर्थंकरों के पास जो ये 34 अतिशय होते हैं, वो नॉर्मल अरिहंतों के पास नहीं होते। ठीक है? अतिशय ठीक है। तीर्थंकरों की तो तीर्थंकर और फिर अरिहंत क्या फर्क है? अरिहंत मतलब सामान्य केवली जो होते हैं, है ना? जिन्होंने अच्छा। अपने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। ठीक है? हाँ। उनको हाँ। उनको भी अरिहंत कहेंगे। और तीर्थंकर भी अपने 4 घातीय कर्मों का नाश करके अरिहंत हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो वो भी तो अरिहंत हाँ, है ना। हाँ, लेकिन वो सामान्य अरिहंत नहीं है, वो तीर्थंकर अरिहंत हैं, ठीक है? और एक हो गए सामान्य अरिहंत, जिनके पास ये 34 अतिशय केवलिया। नहीं है, हाँ। ठीक है ना? हुँ। अतिशय तीर्थंकरों की लोकोत्तरता के द्योतक हैं। अतिशय जो हैं तीर्थंकर की लोकोत्तरता के द्योतक हैं। द्योतक मतलब बताने वाले हैं। किस चीज़ को? कि लोक में सबसे उत्तम कौन है? तीर्थंकर हैं। तो ये अतिशय बताते हैं। हाँ, शिल्पा जी आपने हाथ रेज़ किया? ये क्वेश्चन जैसे आपने बोला कि हम लोग भोगों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। जैसे अभी हम लोग सोचते हैं ना कि देवगति हमें मिल जानी चाहिए, हाँ, हाँ। तो हम बचेंगे सारी चीजों से। जी। तो ये भी तो मोह हो गया ना हमारा। हाँ, तो मोह नहीं फिर हो गया एक्चुअली उसके बारे में इष्टोपदेश अगर हम पढ़ें, शास्त्र जी है हाँ इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है, हाँ आचार्य हाँ। पूज्यपाद द्वारा, तो उन्होंने बताया है कि देखो, अगर हम देव का टारगेट नहीं करते इस टाइम पे अपने हिसाब से, जहाँ पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, ठीक है? हम्म। तो हम क्या ऐसे कार्य करें जिससे कि हमें नरक गति का बंद हो जाए या तिर्यंच बने? राइट? ऐसा तो नहीं कर हाँ, सकते। तो हम ऐसे कार्य करें जिससे नियम देवगति तो बंधेगी बंधेगी अगर हम पुण्य बांध रहे हैं तो। हम्म। ठीक है? अगर हम व्रत उपवास कर रहे हैं, अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, जो भी मोक्ष मार्ग के कार्य कर रहे हैं हम, उससे हमारा नेक्स्ट टारगेट अपने आप से देवगति होगा। ठीक है? हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इट्स बेटर टू गेट द देवगति रादर देन नरक या तिर्यंच। ठीक अच्छा, है ना? तो इसका मतलब वो नहीं कि वो दर्शन विशुद्धि आप बोल रहे कि वो हम लोग मतलब मिथ्या हाँ। दृष्टि हो, ऐसा हाँ, हो गया। नहीं कांक्षित विषयों की आकांक्षा करना, है ना? तो वो हाँ। अगर हम नहीं अंदर में रख रहे हैं, तो हमारे सम्यक दर्शन निर्मल हो सकता है ना? और अच्छा। जिसको सम्यक दर्शन होगा वो नियम से देवगति में जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो इसमें इच्छा नहीं है कि अरे हम देवगति में जाएँ। हम सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण चाह रहे हैं कि अ, दुःख पाने से तो अच्छा है कि हम सुख पाने वाले कार्य करें, है हम्म। ना? हाँ सही। क्या? हाँ, प्राची जी आपने हाथ की रेज़ किया? हाँ, मेरे को इसी का वो करना था एक्सटेंशन की। कई बार हम लोग ये आज्ञा समझ में भी आ सकता है, क्योंकि हुँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे भगवान की आज्ञा, मैं ये नहीं चाह रही कि मेरी देवगति हो, लेकिन मैं अगर व्रत उपवास करती हूँ या भगवान के जीव दया करती हूँ, तो हाँ जी, उन्होंने बोला है कि ऐसा करोगे तो अच्छी गति होगी, तो इस बात को विश्वास करती हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बिल्कुल, जैसे वही माँ है बाप ना?
हाँ, माँ बाप ये जैसा कहते आपने हैं पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो एक ये विश्वास मुझे है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ जी, भगवान ने, चूंकि मैं जब भी व्रत नियम करती हूँ मैं सोचती हूँ मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन भगवान ने कहा इससे कर्म कटेंगे, तो हाँ। मैं इसलिए करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, आज्ञा सम्यक दर्शन में यही है। भगवान ने जो कहा है करते जाओ, अपना कल्याण अपने आप होता चला जाएगा। और जो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दृष्टि जीव कभी भी बाकी 3 गतियों में नहीं जाता। है ना? बहुत सुंदर। हाँ, कुसुम जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, जय जिनेंद्र। मैं ऐसा बोलती थी कि हम रात को सोने से पहले बोलते हैं ना कि मेरा समाधि मरण हो, हाँ, हाँ। मैं विदेशी में मेरा जन्म हो, सिमंदर सारी का शरणों मणि और मेरे मोक्ष की प्राप्ति हुए, तो क्या ऐसा नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये भावनाएँ हैं, है ना? और अच्छी भावनाएँ भाना में कोई तकलीफ नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो है विषयों की इच्छा करना। अच्छा, भावी विषय की इच्छा करना वो गलत है ना? अच्छा। इसमें क्या है, ये हम अपनी आत्मा के कल्याण की बात कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं। ठीक है ना? भई तीर्थंकर के दर्शन हो हमें, हमें अच्छी हम्म, सत्संगति मिले, है ना? हमारा समाधि अंचेमी मरण रहे। पूज्यमी वंदामी बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ अंचेमी जी। पूज्यमी अच्छे में वंदामी, हाँ जी, हाँ तो जी। ये भी बोल सकते हैं हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते ना? हैं। ये भावनाएँ हैं कि हमारे कर्म का क्षय हो, है ना? हमें अच्छा, सुगति में गमन हो, है ना? इस तरह का हम भावना भा सकते हैं, तो भानी ही चाहिए। तो ये तो अच्छा। भक्ति का और पार्ट है। कल मैंने शंका समाधान देखा ना, तो आपका फोटो मैंने उसमें देखा था। अच्छा, अच्छा। आपका बोला था, आपने जो किया ना, वो मैंने कल शंका नाइस। साहब ने अपनी फैमिली का फोटो दिखाया और आपका डोनेशन का ओह! भी ओके, बोला। ओके। हाँ, पहली बार हम्म, आपकी शक्ल देखी, अच्छा, बहुत अच्छा हाँ लगा। सब। नाइस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच, आप हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। भूमिका जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, चारू जैजी ने तो चारू, जैसे अभी आपने कहा कि सम्यक दृष्टि तो नियम से बाकी गतियों में नहीं जाती, 3 गतियों में नहीं जाते देव गति के अलावा। जी। ऐसा भी तो जरूरी नहीं है, राइट? अगर आपकी आयु का बंध हो हाँ, गया है तब तो आप सम्यक दृष्टि होके भी नरक गति में गए हैं, राजर्षि श्रेणी, हाँ राइट? जी, हाँ जी। सिर्फ़ तो ये तो आयु का बंध नहीं किया तब है। तब है कि हाँ अगर सम्यक दर्शन है और तब आयु का बंध उसके बाद किया तो नियम से देवगति हाँ। ही जाएँगे। यस, बिल्कुल पर सही। चारू चारू, एक क्वेश्चन ये है कि आयु कर्म का कोई लाइफ टाइम, कभी तो पहले पढ़ा था कि लाइफ जितनी बचती है उस कर्म में आयु हाँ कर्म जी, का बंद होता है, तो वो हाँ। क्या एकदम से, आई एम हाँ, फॉरगेटिंग, कुछ 2/3 वन आयु थर्ड, टू थर्ड, हाँ 2/3 बचने के बाद 8 ऐसे मौके आते हैं, राइट? 2/3 में नहीं बंधी, पहला मौका निकल गया तो बाकी बची हुई का 2/3 जब खत्म होगा, तब दूसरा मौका, फिर बाकी बची हुई का 2/3 जब निकल जाएगा तो ऐसे करके 8 मौके मिलते हैं, ठीक है? 8 हाँ। मौके मिलते हैं, तो उसमें से फिक्स कैसे होता है? उसमें डिपेंडिंग ऑन कि हमारे अंदर की जो परिणति है, राइट? हमारे कर्म की या हमारे मन वचन काया की लेशा कैसी चल रही है, उसके हिसाब से आयु कर्म बंधता है। अगर बहुत तीव्र परिणाम उस समय हो रहे हैं, जनरली आपके नॉर्मल रहते हैं परिणाम, लेकिन लेट्स हाँ से 2/3 जब समय आया, पहला कर्म बंधने का समय आया, आपके हाँ परिणाम जी, बहुत तीव्र हैं, तब आयु फिर नहीं बंधेगी, फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब मौके मिलते हैं बेसिकली, तो जो मौके आठवां मिलते होगा, हैं। आठवां इज द फाइनल एग्जाम बेसिकली, बिल्कुल, जो आठ। बिल्कुल। और अगर ओके तब भी नहीं ओके, बंधे, 8वें में भी नहीं बंधे, तो मरण हाँ समय के लास्ट समय में आयु बंध जाती है। तो ठीक है इसलिए चारू, बोलते थैंक हैं सबसे ज़्यादा केसेज़ वही रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मरण समय परिणाम सँभालने बहुत ज़रूरी है। तो चारों, इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए आपकी आयु थर्ड उसमें बंद गई, थर्ड चांस में, अच्छा, तो बाकी 5 जो बचे हाँ जी। 8 में से, उनमें क्या होगा? उनमें अब नहीं आएगा ना, फिर अब कुछ आयु बंध ही गई, तो अब कोई हुँ, मौके की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। है ना? ऐसा नहीं कि अब आयु चेंज हो जाएगी, एक बार जो बंध गई सो बंध गई। अब सिर्फ़ उसमें घटाई-बढ़ी कर सकते हैं कि हमें पहले नरक में जाना है कि बाद नीचे के नरक में जाना है, हम सिर्फ़ उसको उसकी तीव्रता को घटा-बढ़ा सकते हैं। हुँ, पर अगर आयु समझ लो बंद गई, और अगर बाद में उनके परिणाम बदले बदल गए, हुँ, तो फिर क्या होगा? तब आयु का तो नहीं चेंज होगा, जिस हाँ, आयु को बाँधा है उसमें जाना ही पड़ेगा। जैसे हुँ, कि किसी मनुष्य ने तिर्यंच आयु बाँध ली, राइट? हुँ, और उसके बाद उसने अपने परिणाम सँभाल लिए, तो क्या होगा कि भोग भूमि का तिर्यंच बन जाएगा।
जहाँ पर कि हर तरह के आराम है, या किसी बहुत पैसे वाले का कुत्ता बन गया, समझ रहे हैं आप? तो क्या होगा, वहां पे बहुत उसको आराम मिलेगा क्योंकि उसने लास्ट में अपने परिणाम संभाल लिए थे, लेकिन तिर्यंच तो बनना ही पड़ेगा। ऊपर जैसे पहले अच्छे होते हैं सब चीज, और बाद में क्या होता है, अपन बीमारी में बुढ़ापे में हाँ, लोग बीमारी में चिड़चिड़ वो सब। परिणाम बदल ले। हाँ, तब क्या हाँ होगा, मनुष्य लेट से बन गए लेकिन हाँ, गरीब बन जाएंगे, ठीक है, या फिर धर्मात्मा है, बन खूब गए। है, जब पहले खूब अच्छे हैं। हाँ, तो ऐसा होगा कि अगर मनुष्य आयु बांधी है और पहले बहुत अच्छी जगह पर जन्म लेना था, लेकिन अब क्या होगा, बहुत गरीबी में जन्म हो जाएगा, तकलीफ में। या ये समझ लीजिए कि देव बनने थे, अच्छी जगह के बनने थे, अब क्या होगा कि तुम एक व्यंतर जाति के देव बन जाओगे, इस तरह से ओके, चेंज चल। हो सकता है उसी गति में, ऊपर नीचे बेसिकली। हाँ, क्योंकि मैंने जैसे अक्सर देखा है ना, ऐसे होता है ना, कितने अच्छे लोग रहते हैं, बिल्कुल इतने, मैं अपनी मदर को भी देखी धर्मात्मा इतने, पर अब बाद में चिड़चिड़, थोड़ा सा गुस्सा सब चालू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ अभी किसने हाथ रेज किया था इसके बाद, शायद चारू अंकुश, है ना? हाँ, मैंने किया था। मुझे ये पूछना था आचार्य जी, कि जैसे मैंने सुना है कि समूहशरण में जब कोई जाता है तो उसे अपने आगे के 3 भवों के बारे में पता चल जाता है। तो यानी हमारे 3 भव तो पहले से ही निश्चित हैं। तो क्या इस जन्म में जैसे मैं कोई जब वो बाँधूँगी आयु कर्म, तो चौथे उसके लिए बाँधूँगी या हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका क्वेश्चन ये है कि जैसे समूह शरण में हम गए तो हमें आगे के 3 भव दिखाई दे गए। लेकिन लेट्स से मैंने ऐसे कर्म किए हैं कि मेरा 3 भव नहीं 2 ही भव बचे हैं, है ना? तो क्या? ठीक है ना? तो ऐसे में फिर 2 ही या तो दिखाई देंगे, या फिर ये भी होता है कि जिस समय दिख रहे हैं, उसको हम घटा-बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? हम ज़रूरी नहीं है कि 3 दिखे तो 3 ही होना है, ठीक है ना? तो हम उसको, जो प्रेज़ेंट में हमें पता चल रहा है, इसका मतलब अब ये नहीं है कि ये ही होगा, ठीक है? इतनी ही इंटेंसिटी से होगा या ये ही होगा, ऐसा नहीं। उसको हम बदल सकते हैं। फ्यूचर को हम हमेशा बदल सकते हैं, ठीक है? वो आज के स्टेटस के हिसाब से दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है। हुँ, हाँ। ये चारू जी, जय जी ने, जय मेरा क्वेश्चन है कि जो सपोज ये नरक आयु का बंद हो गया होगा शायद, तो पूजन भक्ति और जो कुछ हाँ, धार्मिक, तो ये उसमें कुछ मन नहीं लगेगा। करने का मन लग राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके। हाँ, महक आपने हाथ रेज़ किया? जी दी वही वो टर्म्स में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन, जैसे आयु बंधी तो उसमें नंबर ऑफ इयर्स भी बन जाते हैं कि सिर्फ गति बनती है? सिर्फ आयु, गति बनती है, और गति। नंबर ऑफ इयर्स भी डिसाइड कर सकते हो उस टाइम पे, लेकिन हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं, अच्छा, है ना? ठीक है। हाँ, उमा जी आपने हाथ रेज किया? चारू जी, जय जिनेन्द्र। मैं एक बात बताऊं, मुझे कहीं पढ़ने में ऐसा आया है कि 7 बार होता है आयु का बंद माने उम्र में, लेकिन जब नहीं हुआ तो मरने के अंत समय, मतलब कुल 8 समय तक अपकर्षण होता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ने में आया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो एक बार और अपन जब ये वाला प्रकरण चलेगा ना हमारा आयु कर्म का, तो हम उसमें जी और डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे बंधता है। उसमें पूरा जैन तत्व विद्या में ही आएगा अपना आगे आयु कर्म के बंधने। जी, माने कुल 8 टाइम तक बनता है, 8वें टाइम। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस। थैंक यू। और हीरा जी, हाँ, रुक्मणी आंटी हाँ आपने हाथ रेज किया था? हाँ हाँ, चारू जैगलिन, जय जी। चारू मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी तुमने बताया कि बंद बन जाता है, हाँ, तो उसके बाद तो एक बात पहले तुमने ये बताया था कि जैसे बंद जो बन गया उसमें मनुष्य जो है उसी गति में जाएगा, उसके बाद अच्छे बुरे के हिसाब से वो बाद में चेंज होगा। चेंज तो अच्छे बुरे के हिसाब से ऊपर नीचे करेगा, उसमें उसकी हाँ इंटेंसिटी को, टाइम लिमिट को। हाँ, टाइम लिमिट को, हाँ, जैसे राजा सैनिक का हुआ। जी बिल्कुल, एक तो एग्जाम्पल। लेकिन मुझे कुछ समझने में गलती हुई या क्या, अभी तुमने बताया कि अगर तुम्हारा बंद बन गया अच्छा और उसके बाद तुमने कर्म किए खराब, तो तुम मतलब अच्छी योनि में ना जाके खराब योनि में जाओगे, जैसा कि मुझे समझ आया। तो इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ कि ये चीज ठीक है, या मतलब जो पहले वाली चीज है वो ठीक है, जो राजा सैनिक जैसे गए। हाँ हाँ तो हाँ, जो दोनों ठीक है, क्योंकि आप जो समझ रहे हैं योनि से मतलब गति सेम रहेगी,
हाँ ठीक है ना। उसी में ही जैसे तिर्यंच में अगर कुत्ता नहीं बनेगा तो हो सकता है घोड़ा बन जाए या कुछ और जानवर बन जाए, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि तिर्यंच में क्या बनेगा या तिर्यंच में कितने समय तक रहेगा, तिर्यंच में किस घर में जाएगा, ये नहीं सब वो चीजें बाद में डिसाइड हो जाएंगी। नहीं वो बात ठीक है, हम्म। अगर उसने त्रियंच गति का कर्म बांध लिया, आयु बांध ली त्रियंच गति की, तो वो किसी भी त्रियंच में जाएगा, मतलब ये उसको है ना। सुधारने एक सेकंड, कोई बोल रहे हैं क्या बीच में? नहीं तो बोल। अगर मतलब जैसे कि अगर उसने त्रियंच गति के आयु बांध ली, हाँ जी। तो त्रियंच गति में तो वो अच्छे बुरे के हिसाब से किसी भी त्रियंच में जाएगा, मतलब यही हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। जाएगा तिर्यंच में ही, लेकिन किस में क्या बनेगा कितने समय के लिए हाँ वो वो बढ़ उसकी, सकता है, ठीक है वो ठीक है, चीज। थैंक यू हाँ थैंक जी। ठीक है। हीरा जी आपने हाथ रेज किया। ठीक है। तो आगे चलते हैं, शायद उनका म्यूट। हीरा जी आपको प्रश्न है और शुड वी मूव ऑन? आप हेलो। हाँ हाँ हेलो। जी जी। हाँ जैसे अभी पता लगा, मतलब अपने जैसे धर्म में अपना मन नहीं लगता है तो अपने को नरक गति का बंध हो जाता है, तो उसको सुधारने के लिए अपन कुछ कर सकते हैं? हाँ, एक तो पहले अभी जो आपने बात कही कि ऐसा नहीं है कि मन नहीं लग रहा है तो नरक गति का बंद कर लिया है, ऐसा नहीं कह सकते। ये समय अच्छा। कई बार क्या होता है कि तीव्र कषाय का उदय होता है तो भी धर्म में हाँ। मन नहीं लगता, ओ। ठीक है ना। तो इसलिए हाँ। ये नहीं मानिए कि आपने आयु बंद कर लिया इसलिए हो रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया हो तो उसका पूजा व्रत आदि में मन नहीं लगता, ठीक है। तो एक तो ये चीज अपने को हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, कि अपनी हम्म। तीव्र कषाय का उदय चल रहा है इसलिए धर्म में मन नहीं लग रहा है। तो कैसे उसको बिल्कुल ठीक बिल्कुल। करना? तो अपनी हाँ। कषायों को थोड़ा मंद करना, है ना। अच्छा। हाँ, ठीक है उस पे वर्क ठीक है करना, मंद कषाय होगी तो फिर मन हाँ। भी पूजा में लगता है। मतलब पूजा जरूरी नहीं, देखो सिर्फ एक ही तरीके से पुण्य नहीं कमाया जाता, राइट। अपने को हम्म। मैटर क्या करता है, पुण्य कमाना है। तो हम हाँ हाँ। भगवान की भक्ति कर लें जाके, हम नहीं द्रव्य से पूजा कर पा रहे, हम भगवान की भक्ति करें, ठीक है, हम्म। स्वाध्याय करें, समझे बात हाँ। को, उससे क्या होगा, हम्म। हमारी कषाय मंद होगी। फिर बिल्कुल। हमारा मन अपने आप से करने भी लगेगा। पूजा भी चलो हम करते हैं, जिस भगवान की वजह से आज हम इतना अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, उनके गुण गा के देखते हैं। पूजा इज नथिंग बट भगवान के गुण, ठीक है ना, एक बिल्कुल भक्ति करने का बिल्कुल। तरीका है। तो वो कैसे होगा, वो जब कषाय मंद होगी तो अपने आप अंदर से मन करेगा। तो वर्क ओ। करिए पहले कषाय को मंद करने के लिए, अच्छा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल राइट। हाँ चलिए अभी हाँ। आगे चलते हैं। तो अतिशय कितने होते हैं, 34 होते हैं। उनके 10 जन्म के, 10 कर्मक्षय से और 14 देवकृत। मतलब कि 10 जन्म के साथ ही, जैसे वो जिस समय पैदा होते हैं उनके कर्म 10 अतिशय उस समय होते हैं। फिर 10 जब वो उनको केवल ज्ञान होता है उस समय 10 अतिशय होते हैं, और 14 देवों के द्वारा किए हुए अतिशय होते हैं। तो हम देखेंगे जन्म के 10 अतिशय क्या हैं। यहाँ पर पहले उनके नाम दिए हैं और फिर उनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो नाम पढ़ते हैं। स्वेदहीनता, स्वेद होता है पसीना, स्वेदहीनता पसीना नहीं आना। निर्मल शरीर, दूध की तरह रक्त का श्वेत होना, उनका सफेद खून रहता है। अतिशय रूपवान शरीर, सुगंधित तन, उनके शरीर से सुगंधि का आना। प्रथम उत्तम संस्थान, संस्थान और फिर प्रथम उत्तम सहनन, ठीक है। तो ये दो चीजें थोड़ा सा जब एक्सप्लेन करेंगे तब देखते हैं। 1008 शुभ लक्षण, अतुल बल और हित प्रिय वाणी। ये 10 अतिशय पूर्व के अनेक जन्मों की अपूर्व तप साधना और ज्ञान आराधना के पुण्य परिणाम स्वरूप तीर्थंकरों को जन्मतः होते हैं। जन्म से ही ऐसा होता है उनके साथ, ठीक है। उनके शरीर से सुगंधी आती है। और क्या है? हाँ प्राची जी आपने हाथ रेस किया। यहाँ पे मेरे को ना एक डाउट रहता है कि शैणिक जो महाराज थे उनके हम लोगों ने कई सारे भाव पढ़े, उसमें वो किसी में मुनि महाराज नहीं बने, उन्होंने कहीं तप नहीं किया। मतलब वो छोटा मोटा जो उन्होंने नियम लिया कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, हाँ, हाँ। लेकिन
तो भी मतलब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये ऐसा क्यों हुआ मतलब? हाँ, हाँ। उनके करंट जो भव है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा सा जो भी है भावनाएं, बहुत तीव्र भावनाएं भाई होंगी। आप ये देखिए कि वो भगवान की मौसी के हस्बैंड थे, राइट? रानी हुँ, चेतना के हुँ, पति, हुँ, है ना? तो वो भव भी पाना कोई सिंपल तो है नहीं। किसी हुँ, पुण्य के उदय से ही मिला होगा। किसी तीर्थंकर के संबंधी का बनना भी तो बहुत बड़े पुण्य का उदय है ना? हुँ, तो इसी तरह से ऐसा होना मतलब उनके और पिछले किसी पुण्य के उदय की वजह से हुआ हो सकता है ना? और हुँ, कभी हम डिटेल में राजा श्रेणी का चरित्र पढ़ेंगे तब जाके हमें ज़्यादा समझ में आएगा। हुँ, बट या आप अपनी क्वेरी को अपने पास अंदर में रख सकते हैं। क्यूरोसिटी हुँ, इज़ ऑलवेज़ गुड टू हैव, है ना? हुँ, हाँ, आई अंडरस्टैंड कि इसका समाधान नहीं हुआ, लेकिन आप हुँ, इसको अपने पास रखिए। हुँ, विल ठीक सी है। सम टाइम। चलिए, क्या कह रहे हैं? स्वेद रहितता और निर्मल शरीर। तीर्थंकर भगवान का शरीर पसीना रहित होता है और निर्मल मतलब मल मूत्र रहित होता है। ठीक है, दो चीजें ऑलरेडी यहाँ बता दी, स्वेदहीनता और निर्मल शरीर। तो भगवान के शरीर से पसीना नहीं आता और उनके शरीर में मल मूत्र नहीं रहता, यानी कि उनके आहार तो होगा, भोजन तो वो करेंगे, लेकिन निहार नहीं होगा, है ना? मलमूत्र नहीं रहता, उनके आहार होते हुए भी निहार नहीं होता। इस विषय में वैज्ञानिक कारण यह है कि तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं की जठर अग्नि अत्यंत प्रबल होती है। वे जो कुछ भी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं वह सब उस जठर अग्नि के तेज के कारण सीधे रस और रुधिर रूप परिणत हो जाता है। समझ आ रही है कि जठर अग्नि भोजन को पचाने में जो काम आए अग्नि बोलते हैं ना, स्टमक में फायर रहती है तो वो जठर अग्नि बोलते हैं। और उसकी वजह से ही, डाइजेशन फायर की वजह से ही भोजन हमारा पचता है। तो वो सीधा क्या बन जाता है? सारा का सारा रस और रुधिर में परिणत हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है मल रूप में। ठीक है, उनके शरीर में ऐसा कोई भी तत्व व्यर्थ नहीं बचता जिससे कि उसके बाहर निकालने की आवश्यकता हो। यही कारण है कि तीर्थंकरों द्वारा आहार ग्रहण करने पर भी निहार नहीं होता। ठीक है, फिर है रक्त का श्वेत होना। तीर्थंकर जो भगवान है उनका जन्म से ही श्वेत रक्त होता है, सफेद, लाल की जगह सफेद। तीर्थंकर भगवान के शरीर का रक्त गाय के दूध के सदृश श्वेत वर्ण का होता है। यह बात साधारण जनों को अविश्वसनीय और काल्पनिक लग सकती है, पर बात है सही। इसमें मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है। जिस प्रकार पुत्र स्नेह के कारण माताओं के स्तनों में दूध उमड़ आता है, उसी प्रकार तीर्थंकर का रक्त दुग्धवत हो जाता है। क्यों? क्योंकि चराचर जगत के प्रति, चर और अचर मतलब जो दिखने वाला है और नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग, सबके प्रति उनके अंदर प्रेम, करुणा, वात्सल्य और ममता होती है। कि इतनी वात्सल्य और ममता है उनके अंदर कि उनका जो है शरीर में जो जितना भी खून है वो सारा का सारा दूध के समान बन गया। उनके लिए कहा गया है मातेव बालस्य हितानुशासता, यानी वे जगत के जीवों का उद्धार एक माँ की तरह करते हैं। वे समस्त संसारी जीवों को सुख देने के लिए जननी तुल्य होते हैं। प्राणी मात्र के दुख दूर करने की भावना तथा उनके योग्य साधन सामग्री से समन्वित मात्र चेतस्क तीर्थंकर भगवान के शरीर में रक्त का श्वेत वर्ण होना उनकी उत्कृष्ट कारुणिक वृत्ति तथा अपार वात्सल्य का परिचायक होता है। जो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधने के समय लोक कल्याण की भावना भाई थी, उसकी वजह से आप ये देखिए कि उनके अंदर इतनी वात्सल्य, इतनी करुणा कि उनका ब्लड भी जो है वो सफेद रंग का हो गया। ठीक है, ये क्या परिचायक है? परिचायक मतलब बताने वाला। किसका परिचय दे रहा है? अपार वात्सल्य का। तो भगवान के सामने ये नहीं कि भगवान सिर्फ मित्रों को या जो उनके संबंधी हैं उन्हीं के कल्याण करते हैं, नहीं। उनके पास तो अगर कोई बहुत पापी क्रूर जानवर भी जाता है तो उसके परिणाम भी अच्छे हो जाते हैं, उसके अंदर भी सारी तकलीफें उसकी दूर हो जाती हैं। तो ये उनके वात्सल्य का प्रतीक है
है ना। और क्या है, अतिशय रूपवान शरीर। तीर्थंकर परमात्मा का स्वरूप अद्भुत रूप वाला होता है। लोकोत्तर सौंदर्य के धारी तीर्थंकर परमात्मा जैसा अद्भुत रूप जगत में अन्य किसी का नहीं होता, है ना। तो ये सब जानकारी हम ले रहे हैं, जो ये एक तरह से अपने आदर्श को, जो हमारे आइडियल पर्सन है, उनको और अच्छे से जानने के लिए ले रहे हैं। जैसे अब हम नेक्स्ट टाइम कभी भगवान की प्रतिमा देखें, चाहे हम टीवी में देखें, चाहे हम साक्षात जाकर मंदिर में देखें, तो क्या होगा, अब हमें नेक्स्ट टाइम याद आ जाएगा कि भगवान का जो रूप है, शरीर है, वो अतिशय स्वरूपवान है। ऐसा रूप किसी और का इस लोक में नहीं रहता। ठीक है, बाकी तीर्थंकरों की बात नहीं करें, सभी तीर्थंकरों का रूप जो है वो अतिशय रूपवान होता है। ठीक है, कैसा है, लोकोत्तर सौंदर्य के धारी। लोक में ऐसा किसी का सौंदर्य ना हो, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा का अद्भुत रूप अन्य किसी का नहीं होता। उनके रूप में मोहक आकर्षण होता है। उन पर दृष्टि पड़ते ही दृष्टा का अंतःकरण अद्भुत रस से वासित हो जाता है और वह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। मतलब क्या, कि जब भगवान की तरफ देखें भी तो क्या होगा, अंदर से ऐसे हार्मोन सिक्रीट होंगे या अंदर से ऐसे केमिकल सिक्रीट होंगे कि उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। जैसे कई बार हम ऐसी पर्सनालिटी के लोग भी देखते हैं ना, कि जिनको हमने कभी लाइफ में नहीं देखा, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में इतना अट्रैक्शन होता है कि बस देखते ही रह जाओ, है ना। तो इसी तरह से भगवान का भी है। हम मूर्ति में देखते हैं, कई मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनमें बहुत अट्रैक्शन होता है। तो सोचिए कि साक्षात भगवान के फेस में या शरीर में कितना अट्रैक्शन होता होगा। देखने वाले की दृष्टि उनमें स्थिर हो जाती है। भगवान का रूप सौंदर्य इतना अधिक होने पर भी उसमें एक अद्भुत विशेषता है कि तीर्थंकर स्वरूपम सर्वेशाम वैराग्य जनकम स्यात्र तु रागादि वर्धकम चेती। क्या कह रहे हैं कि तीर्थंकर का जो स्वरूप है सर्वेशाम, सर्व जीवों के लिए वैराग्य जनक होता है। मतलब कि केमिकल सिक्रीट होना भी है। तो कई बार क्या होता है कि हम एक बहुत अच्छी लाइक फीमेल को देखते हैं, या मैन कोई देख रहा है फीमेल को, तो उसके अंदर कई बार काम वासना भी आ सकती है, राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तीर्थंकर को देखने से कैसी अंदर से सिक्रीशन होता है, वैराग्य भावना का, वैराग्य जनक होता है उनका देखना, उनकी तरफ देखना, राग आदि बढ़ाने वाला नहीं। कि उनका सौंदर्य कितना भी देखो, लेकिन अंदर में क्या होगा, वैराग्य के ही भाव आएंगे। ऐसा लगेगा कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, तो मुझे भी सब कुछ छोड़ना है। ऐसा राग नहीं आएगा कि मैं भी इनके जैसे अतिशयों को पाऊं, है ना। ऐसा राग नहीं आएगा कि मेरे वजह से भी इतने करोड़ रतन बरसें। इस तरह का राग अंदर में नहीं आएगा। क्या आएगा, वैराग्य ही आएगा। तात्पर्य यह है कि जो जितने रस पूर्वक परमात्मा के सौंदर्य का रसपान करता है, उसके अंदर उतना ही वैराग्य उमड़ता है। अन्य जीवों का सौंदर्य रागवर्धक होता है, परंतु परमात्मा का सौंदर्य वैराग्यवर्धक होता है ना। और इसीलिए हो सकता है, ये भी कहते हैं ना कि भगवान की जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन हो सकता है, जिन प्रतिमा के दर्शन सम्यक दर्शन का कारण बनते हैं, है ना। और अपने निधत्ति निकाचित जो कर्म, जो हमारे कितने भी पुरुषार्थ से नहीं छूट सकते, वो भी भगवान की प्रतिमा को देखने से कर्म, वो जो कर्म है वो बदले जा सकते हैं। तो वो क्यों हो जाता होगा कि उन भगवान को देखने से जो अंदर में परिणाम होते हैं, वो कहीं और किसी और को देखने से नहीं होते। तो अंदर में हमारे परिणाम जब बदलते हैं, तो हम अपने कर्म में, कर्म व्यवस्था में परिवर्तन ले आते हैं। ठीक है ना। और क्या बता रहे हैं, लोकोत्तर सुगंध। लोक में ऐसी ना हो, लोकोत्तर मतलब लोक से बियॉन्ड, मतलब पूरे लोक में कहीं ना मिले ऐसी सुगंध। भगवान तीर्थंकर भगवान की देह से लोकोत्तर सुगंध प्रवाहित होती है। समचतुरस संस्थान, जो अभी हमने देखा था लिस्ट में, कि उनका सबसे उत्तम संस्थान होता है शरीर की रचना। शरीर की रचना में संस्थान का क्या रोल है, कि जहां पर 2 हाथ होने चाहिए वहीं 2 हाथ होना
जितनी डिस्टेंस पर आईज होनी चाहिए उतना, लाइक नोज है तो नोज 2 आईज के बीच में ही होगी, है ना? ऐसा नहीं कि नोज पीछे में लग जाए या आईज एक आगे एक पीछे हो जाए। तो संस्थान होता है शरीर के जो अंग उपांग हैं वो जहां होने चाहिए वहीं होना। और समचतुरस्र का मतलब कि एकदम फेबोनाची आर्ट के नाम से सुना होगा कभी किसी ने, कि एग्जैक्ट उनमें जो डिस्टेंस है या जितना उनकी एक परफेक्शनिस्ट आर्ट होती है ना, वैसा उनका समचतुरस्र संस्थान, कि ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक उनका जो शरीर है एकदम बैलेंस्ड होता है। ऐसा नहीं कि आईज जो है वो नाक के बहुत पास हों या कान जो है वो बड़े बड़े हों, ऐसा नहीं। जैसा परफेक्शन के साथ बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसा उनका बॉडी रहता है। उसको क्या कहते हैं? समचतुरस्र। सम मतलब समता के साथ, बैलेंस्ड। चतुर चारों तरफ से, संस्थान शरीर का आकृति। वे बड़े सुडोल और समानुपातिक आकार के होते हैं। समान अनुपात मतलब इक्वल रेशियोज के साथ उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। उनके जैसा शारीरिक संस्थान अन्य किसी प्राणी का नहीं होता। ठीक है, तो सुडोल मतलब आप कहीं अब अगर किसी पिक्चर में देखें कि उनके जो है हाथ बहुत पतले बन गए, किसी में गलती से, है ना, बनाने वाले को नहीं पता था ये बात और ऐसा हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? ये इसमें कमी है, इस चित्र में कमी है, कि भगवान हमेशा समचतुरस्र संस्थान वाले ही होते हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं, वज्र वृषभ नाराज सहनन। ये क्या है? सहनन होता है शरीर में सहन करने की शक्ति, तो वो भी उनके अंदर उत्कृष्ट होती है। तो वो क्या बता रहे हैं? वज्र जो होता है एक हीरा जिसे कहते हैं ना, हीरा जितना, और वृषभ बैल, है ना, तो इतना कठोर उनके हड्डियों का जोड़ रहता है कि नाराज होता है हड्डियां। ठीक है, तो वज्र वृषभ नाराज सहनन, तो इस वजह से जो वो उपसर्ग अगर कभी हो उन पे तो वो सहन कर पाते हैं। या जो जिस समय केवल ज्ञान होता है उस समय भी ये वाला वज्र वृषभ नाराज सहनन जरूरी होता है। इतनी क्योंकि शरीर में क्षमता होनी चाहिए। जब शरीर में से कर्म अलग होते हैं, जब कर्मों का क्षय होता है उस समय इट सीम्स कि काफी शरीर में क्षमता होनी जरूरी है, तो इसलिए सहनन, अच्छा सहनन जरूरी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वे वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारी होते हैं। यह लोकोत्तम सहनन है, लोक में सबसे उत्तम सहनन, सहन करने की शक्ति या शरीर की संरचना जिनसे जोड़ बनता है। कुल मिलाकर तीर्थंकर भगवान की शारीरिक संरचना जगत में सर्वश्रेष्ठ होती है। उन जैसा रूप, सौंदर्य और आकर्षण अन्य किसी प्राणी में नहीं होता। आचार्य मानतुंग ने कहाँ पर कहा? हमने पढ़ा है भक्तामर स्तोत्र के 12वें काव्य में। आचार्य मानतुंग ने क्या कहा? जब लोक के समस्त श्रेष्ठ परमाणु तीर्थंकर प्रभु की संरचना में लग जाते हैं तो फिर उनके रूप जैसा अन्य रूप अन्यों में कैसे परिलक्षित हो सकता है? मतलब कि भगवान को बना दिया जो अच्छे परमाणु थे, जो अच्छे, कि हमारा शरीर किससे बनता है? परमाणुओं से बनता है ना? तो वो परमाणु सारे जितने भी अच्छे वाले थे वो भगवान का शरीर बनने में यूज हो गए। तो अब वैसे परमाणु जब बचे ही नहीं तो उनके जैसा रूप किसी और का कैसे हो सकता है? क्या है ना ये शांत राग रुचि भी परमाणु भित्स्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। कि जो भगवान का इतना शांत स्वरूप है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ? जितने भी अच्छे परमाणु थे उनसे भगवान का वह शरीर बन गया। अब वो पृथ्वी पर बचे ही नहीं, इसलिए उनके जैसा रूप अब और किसी का नहीं है ना। ये एक भक्ति करने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान का भक्ति करना हो तो भक्तामर स्तोत्र सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। किसी को कोई प्रश्न? क्योंकि नेक्स्ट वाला हम कल की क्लास में ले पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भगवान के 34 अतिशय में हम जो बातें समझ रहे हैं
वो उसका पर्पज़ यही है कि हमारे अंदर भगवान के और हमारे आदर्श के प्रति बहुमान क्रिएट हो, है ना? इतना सब होने पर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया, है ना? तो फिर हमें अच्छा कुछ मिल गया तो हम उससे क्यों राग रखते हैं? ये बात हमें यहाँ पर फ़ील करनी चाहिए। ठीक है? चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर्म। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय सभी जिनेन्द्र। को। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।